फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसडी यानी मास्टर ऑफ आर्ट्स इन हिंदी, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे एमएसडी 002 के खंड 1 में इकाई 2 मैथिली शरण गुप्त का काव्य राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण और नारी चेतना के संबंध में, जिसमें आज हम आपके लिए लेकर आए हैं गुप्त जी के काव्य मूल स्वर में किसान जीवन। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी फ्रेंड्स हमारे चैनल पे नए आए हैं, कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को प्रेस कर दें, ताकि जो भी लेटेस्ट वीडियो हमारे चैनल पे आए वो सबसे पहले आपको मिल सके। तो आइए ज्यादा टाइम को न लेते हुए चलते हैं अपने टॉपिक पर। मैथिली शरण गुप्त का काव्य राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण और नारी चेतना के संबंध में आइए आज हम किसान जीवन के बारे में पढ़ते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। किसान जीवन के यथार्थ को अपवाद रूप स्वरूप गुप्ता जी के बिना अतीत के सहारे के लिए ठोस सामाजिक भूमिका पर रखकर निर्मित किया है। कहा जा सकता है कि किसान खंड काव्य के द्वारा राष्ट्रीय आंदोलन में किसान और किसान के जीवन को वे एक मुख्य प्रश्न बनाकर चिंताओं के केंद्र में लाए। हालांकि इसकी प्रेरणा भी उन्हें 19वीं सदी में ही देश में किसानों की बदतर जीवन की स्थिति से ही मिली। जमींदारी प्रथा के चलते किसानों के जीवन की स्थिति इतनी अधिक बिगड़ गई थी कि वे खेत मजदूर बनकर रोजी रोटी पूरी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए रोजी रोटी के तलाश में उन्हें घर छोड़कर बाहर निकलना पड़ा और अनेक किसान शर्तबंद कुली बनकर भारत से बाहर फिजी, मॉरिशस, ट्रिनिडाद आदि द्वीपों पर जाने लगे। इस पर देश में राजनीतिक स्तर पर भी प्रतिक्रिया हुई। दक्षिण अफ्रीका में भारतीय मजदूर होने पर अत्याचारों का गांधी जी ने विरोध किया। सन 1914 में तातेराम सन्नाध के फिजी संस्मरणों को श्री बनारसी दास चतुर्वेदी ने फिजी द्वीप में मेरे 21 वर्ष शीर्षक से लिखा। यह पुस्तक बहुत चर्चित हुई और अंग्रेजी सरकार से यह मांग की जाने लगी कि वह भारतीय किसान मजदूरों को विदेश भेजना बंद करे और भेजे गए मजदूरों को वापस बुलाया जाए। इसी अवसर पर गुप्त जी ने किसान खंड काव्य लिखा। इसकी प्रेरणा गुप्त जी को द्विवेदी जी के किसानों की हालत का बयान करने वाले निबंधों से मिली होगी, लेकिन देश की वस्तु स्थिति किसी से भी छिपी नहीं थी। भारतीय जीवन की आधारभूत आर्थिक नींव खेती ही रही है। अंग्रेजी सत्ता के शोषण के चक्र में सबसे अधिक नुकसान सामान्य किसानों का ही हुआ। अंग्रेज मन सबदार, बड़े बड़े जमींदार, नवाब, रैयतदार, इन सब के शोषण का शिकार वह किसान ही बना जो अपनी मेहनत से जमीन जोतकर 2 जून की रोटी का इंतजाम करता था। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने संपत्ति शास्त्र नामक एक पुस्तक लिखी थी। इसी पुस्तक में किसानी जीवन का जिक्र करते हुए उन्होंने लिखा, खेतीहरों का व्यवसाय या पेशा खेती करना है और खेती खेतों में ही होती है। प्रांतों में जितनी जमीन खेती करने की लायक है, कुछ को छोड़कर बाकी सभी के मालिक जमींदार, तालुकेदार, नंबरदार और राजा रईस बन बैठे हैं। वे काश्तकारों से खूब लगान लेते हैं, उसे समय समय पर बढ़ाते भी हैं और कारण उपस्थित हो जाने पर उन्हें खेतों से बेदखल भी कर देते हैं। इस संबंध में जो कानून बने हैं वो काश्तकारों के सुविधे के कम और जमींदारों के सुविधे के अधिक है। जब पैदावार बहुत कम हो जाती है और लगान विभाग नहीं होता है, तब कर्ज लेना पड़ता है। कम से कम कर्ज की मात्रा बढ़ती जाती है और एक दिन घर द्वार, बैल, बछिया सब नीलाम हो जाते हैं। खेती ही प्रधान व्यवसाय है। इसी प्रकार उन्होंने उन दिनों सरस्वती में किसान जीवन पर अन्य लेखकों को भी सारगर्भित लेख निबंध छपते रहते थे। गुप्त जी की नजरों से भी किसानी जीवन अछूता नहीं था। वे यह भी जानते थे कि किसानों की ऐसी हालत का कारण अंग्रेजी सरकार के यहाँ से अन्य विदेशों में ले जाने की नीति थी। भारत भारती में इसका वर्णन यूं करते हैं, अंग्रेजों के साथ साथ गुप्त जी की प्रकृति और मौसम को भी किसानों ने ऐसी बदहाली के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन
भारतीय किसान विपरीत परिस्थितियों में भी कभी हार नहीं मानता और पूरी कर्मठता से श्रम में लीन रहता है। इसका चित्रण करना भी गुप्त जी नहीं भूलते हैं। भारत भारती के अलावा किसानों के जीवन पर केंद्रित किसान खंड काव्य गुप्त जी की ऐसी रचना है जो इतिहास पुराण का सहारा नहीं लेती, बल्कि सीधे सीधे किसानों को सामाजिक यथार्थ को हूबहू हमारे सामने प्रस्तुत करती हैं। इसमें विस्तार से गुप्त जी ने किसान जीवन की दुर्दशा को संवेदनात्मक रूप से अभिव्यक्त किया है। इस खंड काव्य को कवि ने 8 सर्गों में बांटा है, जिसमें आत्मचरितात्मक रूप में किसान जीवन की कथा प्रार्थना से शुरू होकर बाल्य और विवाह, गृहस्थ, सर्वस्वांत, देश त्याग, फीजी, प्रत्यावर्तन और अंत शीर्षकों में पूरी होती है। प्रार्थना सर्ग में प्रथम विश्व युद्ध की पृष्ठभूमि में भारतीय किसान का दुर्दशा का चित्रण है। 1850 के लगभग फीजी, ट्रिनिडाड और मॉरिशस आदि द्वीपों पर खेतों में काम करने के लिए अंग्रेज भारतीय मजदूर किसानों को ले जाने लगे थे। कुछ रास्ते में ही मर जाते थे। वहां पर भी उन्हें दंडनीय जीवन बिताना पड़ता था, वापस आना संभव नहीं था। इन्हीं मजदूर किसानों की मेहनत के बल पर ये द्वीप आज भी फल फूल रहे हैं और इन्हीं की संतानें आज भी वहां रह रही है। इसी प्रकार बाल्य और विवाह में किसान के कैशोर्य जीवन का चित्रण है। सर्वस्वांत में किसान के हृदय की चित्कार सुनाई पड़ती है। फीजी में किसानों द्वारा देश छोड़ अनजाने द्वीपों पर पापी पेट के खातिर जाने की व्यवस्था का मार्मिक वर्णन है। कुल मिलाकर किसानकृत भारतीय किसान के वास्तविक जीवन की पीड़ा को एक महत्वपूर्ण प्रश्न बनाकर सामने रखती है। संक्षेप में कहना चाहे तो कह सकते हैं कि राष्ट्रीय आंदोलन में नव जागरण के जो भी प्रश्न उठते रहे, देशभक्ति का प्रश्न है। सभी भाषा भाषी संप्रदाय, जाति, संस्कृतियों में एकता का प्रश्न, स्त्री शिक्षा, पुरुषों के साथ स्त्री समानता का प्रश्न आदि सभी प्रश्नों को गुप्त जी ने अपनी रचना का विषय बनाया और काफी उग्र एवं आक्रामक ढंग से सामाजिक बुराइयों को उजागर करते हुए उनमें सुधार की इच्छा व्यक्त की। सरल, सहज, गद्यमयी, एक अर्थीय भाषा लिखने के कारण उनकी रचनाएं लोकप्रिय भी खूब हुई। राष्ट्रीय महत्व के प्रश्नों को अपनी रचना में उठाने के कारण गांधी जी ने उन्हें राष्ट्र कवि की उपाधि दी। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार से आज हमने मैथिली शरण गुप्त का काव्य राष्ट्रीय जागरण, नव जागरण और नारी चेतना के संबंध में गुप्त जी के काव्य मूल स्वर में किसान जीवन के बारे में पढ़ा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक से हमारे चैनल पे बने रहिए। धन्यवाद।